अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। माय नेम इज़ रायान मलिक एंड आई एम हेयर टू टीच यू फिजिक्स क्लास 9th. In this lecture, we are going to start a topic of chapter number 8, which is thermal expansion. So let's start our lecture. What is thermal expansion? जैसे कि आपको नाम से शो हो रहा है, thermal means heat and expansion means to expand something. तो हीट की वजह से जब कोई चीज एक्सपैंड होती है तो उसे हम कहते हैं कि थर्मल एक्सपेंशन है। आप जानते हैं कि हमने डिफरेंट स्टेट्स ऑफ मैटर पढ़े, जैसे सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। तो हर स्टेट ऑफ मैटर जो है वो ऑलमोस्ट हीट करने पर एक्सपैंड करता है और कूल होने पर वो कंट्रैक्ट करता है। और समटाइम्स ये एक्सपेंशन या फिर कंट्रैक्शन इतनी माइन्यूट होती है, इतनी स्मॉल होती है जो कि बज़ाहिर नजर नहीं आ रही होती। बट दीज एक्सपेंशन एंड कंट्रैक्शन आर वेरी इंपॉर्टेंट इन आवर डेली लाइफ। और इन एक्सपेंशन कंट्रैक्शन से बाज़ दफ़ा बहुत नुकसानात भी हो सकते हैं। जैसे कि हम बात करें सॉलिड की, तो आप जानते हैं कि सॉलिड के मॉलिक्यूल्स जो हैं वो वाइब्रेट करते हैं, तो उनमें वाइब्रेटरी मोशन होता है। अब मॉलिक्यूल्स एक ख़ास स्पीड से वाइब्रेट कर रहे हैं, जस्ट लाइक दिस। तो अब अगर मैं इनको हीट करता हूं तो इनका वाइब्रेटरी मोशन फास्ट हो जाएगा। ऑल्दो दीज मॉलिक्यूल्स आर इन मोशन, सो आई कैन से कि इनमें काइनेटिक एनर्जी है। अब जब मैं इनको हीट करूंगा तो अल्टीमेटली इनकी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो जाएगी। जब काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगी तो ये और स्पीडली मूव करना शुरू होंगे, इनका जो वाइब्रेटरी मोशन है वो और फास्ट हो जाएगा। सो लेट्स सपोज कि अगर पहले ये मॉलिक्यूल्स इस तरह से वाइब्रेट कर रहे थे, तो अब ये मॉलिक्यूल्स इस तरह से वाइब्रेट करेंगे। तो इनका वाइब्रेटरी मोशन जब इंक्रीज हुआ, दैट्स मीन कि इनका जो एम्पलीट्यूड है इनके मोशन का वो भी बढ़ गया। और एम्पलीट्यूड बढ़ने से पहले अगर ये एक मॉलिक्यूल्स को सिर्फ आराम से इस तरह से पुश कर रहे थे, अब ये मॉलिक्यूल्स को जोर से मजीद दूर पुश करेंगे। जब ये मॉलिक्यूल्स पर इस तरह से फोर्स अप्लाई करेंगे कि ये मॉलिक्यूल्स को दूर धकेलेंगे, पुश बैक करेंगे, तो वो मॉलिक्यूल्स और दूर दूर जाकर वो आहिस्ता आहिस्ता वो ऑब्जेक्ट जो है वो एक्सपैंड होना शुरू हो जाएगा। दिस इज बेसिकली कॉल्ड थर्मल एक्सपेंशन। अब ये थर्मल एक्सपेंशन जो है ये लेंथ की फॉर्म में भी हो सकती है, ब्रेड्थ की फॉर्म में भी हो सकती है कि उसकी लेंथ इंक्रीज हो जाए, या फिर उसकी ब्रेड्थ इंक्रीज हो जाए, या फिर उसका वॉल्यूम इंक्रीज हो जाए, या फिर उसकी थिकनेस इंक्रीज हो जाए। तो ये इस फॉर्म में ये एक्सपेंशन हो सकती है। तो यहां पर हम एक्सपेंशन की फर्स्ट टाइप को डिस्कस करते हैं, विच इज लीनियर थर्मल एक्सपेंशन इन सॉलिड्स। लीनियर थर्मल एक्सपेंशन मीन्स के हीट की वजह से जब कोई चीज लीनियरली एक्सपैंड कर रही होगी तो उसे हम कहते हैं लीनियर थर्मल एक्सपेंशन। यहां पर आगे लिखा है इन सॉलिड्स, बिकॉज लीनियर थर्मल एक्सपेंशन जो है वो सॉलिड्स में ही होती है। लेट्स सपोज कि हमारे पास एक मेटल रॉड है जिसकी लेंथ है L0 और यहां पर टेम्परेचर है T0। अब जब मैंने इसको हीट किया, इसका टेम्परेचर इंक्रीज हो गया, दैट इज लेट्स सपोज कैपिटल T, तो इसकी लेंथ भी इंक्रीज हो जाएगी एंड इट बिकम्स L। तो हीट करने पर ये सॉलिड ऑब्जेक्ट जो है ये लीनियरली एक्सपैंड करेगा, एक यूनिफॉर्म रेंज से ये एक्सपैंड करता जाएगा। अब आपने ये कैलकुलेट करना है कि इसकी लेंथ में कितना चेंज आया है, विच इज डेल्टा एल। और डेल्टा एल हम किस तरह से फाइंड करेंगे कि न्यू लेंथ माइनस प्रीवियस लेंथ, तो अगर हम इनको सब्ट्रैक्ट कर दें तो हमारे पास चेंज इन लेंथ आ जाएगा कि इतना इसकी लेंथ में इंक्रीज आया है। लेकिन ये जो चेंज इन लेंथ है डेल्टा एल, ये बेसिकली डिपेंड करती है टेम्परेचर पर, कि आपने उसका टेम्परेचर कितना इंक्रीज किया है। लेट्स सपोज कि आप उसका टेम्परेचर बहुत कम इंक्रीज कर रहे हैं तो उसकी लेंथ में भी कम ही चेंज आएगा। अगर आप उसका टेम्परेचर ज्यादा इंक्रीज करते हैं तो फिर उसकी लेंथ में भी ज्यादा चेंज आएगा। चेंज इन लेंथ डिपेंड कर रहा है टेम्परेचर पर। और
ये चेंज इन लेंथ डिपेंड करता है उस मेटल रॉड की ओरिजिनल लेंथ पर कि उसकी ओरिजिनल लेंथ है कितनी। सो फर्दर डिस्कस करते हैं व्हाइट बोर्ड पर। तो लेट्स सपोज कि हमारे पास एक मेटल रॉड है जिसकी लेंथ है L0। फर्स्ट ऑफ ऑल हम एक मेटल रॉड यहां पर ड्रॉ कर लेते हैं। सो ये एक मेटल रॉड है जिसकी लेंथ है L0 और यहां पर टेम्परेचर है T0। अब मैंने इस मेटल रॉड को हीट किया और ये मेटल रॉड एक्सपैंड कर गया। तो एक्सपैंड करने पर मैंने ये कहा कि इसकी लेंथ हो गई L, सपोज यहां पर टेम्परेचर है T। अब आप देख रहे हैं कि इस मेटल रॉड की लेंथ इंक्रीज हो चुकी है। अब अगर मैंने ये फाइंड करना हो कि इस मेटल रॉड की लेंथ में कितना चेंज आया है तो वो मैं इजीली फाइंड कर सकता हूं बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला विच इज डेल्टा L इज इक्वल्स टू L माइनस L0। अगर मैं इस L लेंथ में से L0 को सेपरेट कर दूं तो मेरे पास डेल्टा L आ जाएगा विच इज चेंज इन लेंथ। इस तरह से टेम्परेचर में भी चेंज आ रहा है तो मैं डेल्टा T भी यहां पर फाइंड कर सकता हूं इस तरह से डेल्टा T इज इक्वल्स टू T माइनस T0। अब बेसिकली ये डेल्टा L है चेंज इन लेंथ कि डिपेंड करता है टेम्परेचर पर कि वहां पर टेम्परेचर में कितना चेंज आया तो उसके अकॉर्डिंग वहां पर लेंथ भी इंक्रीज होगी। अगर आप टेम्परेचर में स्मॉल चेंज लेकर आएंगे तो फिर लेंथ में स्मॉल चेंज आएगा, लेकिन अगर आप टेम्परेचर में ज़्यादा चेंज लेकर आते हैं तो फिर इसकी लेंथ में भी ज़्यादा चेंज आएगा। सो वी कैन से दैट डेल्टा L डिपेंड्स ऑन डेल्टा T। सिमिलरली चेंज इन लेंथ डिपेंड करती है मेटल रॉड की ओरिजिनल लेंथ पर कि उसकी ओरिजिनल लेंथ कितनी है। सो डेल्टा L ऑल्सो डिपेंड्स ऑन L0। अब अगर मैं इनको कंबाइन करूं तो मेरे पास यहां पर आ जाएगा डेल्टा L इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू L0 डेल्टा T। और आप जानते हैं कि जब भी हम प्रोपोर्शनलिटी ख़त्म करते हैं तो एक कांस्टेंट आता है। अब यहाँ पर जब मैं ये प्रोपोर्शनलिटी ख़त्म करूँगा तो एक कांस्टेंट आ जाएगा विच इज़ कोफिशिएंट ऑफ लीनियर थर्मल एक्सपेंशन, जिसको हम अल्फा से डिनोट करते हैं, और L0 डेल्टा T यहाँ पर एज इट इज़ आ जाएगा। सो डेल्टा L So delta L, which is L minus L0, is equals to alpha L0 delta T। So ये L0 यहाँ पर माइनस का है तो वहाँ पर जाकर प्लस का हो जाएगा। So L is equals to L0 प्लस अल्फा L0 डेल्टा T। So L0 यहाँ से कॉमन आ रहा है तो L0 को हम ले लेते हैं कॉमन, and here is 1 plus alpha delta T। सो ये वो फॉर्मूला है कि जिसके थ्रू आप ये फाइंड कर सकते हैं कि लेंथ में कितना इंक्रीज होगा कि एक ऑब्जेक्ट का जब टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो उसकी न्यू लेंथ क्या होगी, तो वो आप इस फॉर्मूले से इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। यहाँ पर हम बात करते हैं अल्फा की, विच इज कोफिशिएंट ऑफ लीनियर थर्मल एक्सपेंशन। सो ये अल्फा क्या है? अल्फा इज बेसिकली कोफिशिएंट ऑफ लीनियर थर्मल एक्सपेंशन। और हम इस फॉर्मूला से, दिस इज लेट्स सपोज क्वेश्चन नंबर 1, तो इस क्वेश्चन नंबर 1 से आप अल्फा का फॉर्मूला निकाल सकते हैं। अल्फा इज इक्वल्स टू डेल्टा L ओवर L0 डेल्टा T। क्लियर? अल्फा इज इक्वल्स टू डेल्टा L ओवर L0 डेल्टा T। तो इस फॉर्मूले से आप इजीली कोफिशिएंट ऑफ लीनियर थर्मल एक्सपेंशन आप निकाल सकते हैं। नाउ द क्वेश्चन इज कि ये कोफिशिएंट ऑफ लीनियर थर्मल एक्सपेंशन है क्या?
कोफिशिएंट ऑफ लीनियर थर्मल एक्सपेंशन आपको ये बताता है कि अगर आपका टेम्परेचर में 1 केल्विन राइज होगा तो उससे उस ऑब्जेक्ट में कितना चेंज आएगा। तो इससे आप ये एनालिसिस कर सकते हैं कि अगर कहीं पर टेम्परेचर में इतना इंक्रीज आ रहा है तो उससे उस ऑब्जेक्ट की लेंथ में कितना चेंज आएगा। सो द कोफिशिएंट ऑफ लीनियर थर्मल एक्सपेंशन इज डिफाइंड एज the fractional increase in length of a substance per Kelvin rise in temperature per Kelvin rise in temperature is called coefficient of linear thermal expansion. क्लियर? सो आई होप टॉपिक आपको बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। इसी के साथ हम सॉल्व करते हैं एक एग्जाम्पल 8.6। एग्जाम्पल नंबर 8.6, अ ब्रास रॉड इज 1 मीटर एट 0 डिग्री सेल्सियस, फाइंड इट्स लेंथ एट 30 डिग्री सेल्सियस and the coefficient of linear thermal expansion of brass is equal to 1.9 into 10 raised to the power -5 per Kelvin। फर्स्ट ऑफ ऑल हम डाटा नोट कर लेते हैं। एक ब्रास रॉड है 1 मीटर लॉन्ग, दैट मीन कि ओरिजिनल लेंथ है इसकी 1 मीटर और टेम्परेचर है वहां पर 0 डिग्री सेल्सियस। सो टी नॉट टेम्परेचर इज 0 डिग्री सेल्सियस। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसको हम कन्वर्ट करते हैं केल्विन में। सो 0 + 273 एंड द आंसर इज 273। सो जब सेल्सियस से आपने केल्विन में कन्वर्ट करना हो तो आप उसमें 273 ऐड किया करते हैं। नाउ फाइंड इट्स लेंथ एट 30 डिग्री सेल्सियस। तो अब यहाँ पर उसका टेम्परेचर T हो गया 30 डिग्री सेल्सियस। तो अब हम इस 30 को फर्दर कन्वर्ट करते हैं केल्विन में, 273 इसमें ऐड कर देंगे एंड द आंसर इज 303 केल्विन। और आपने फाइंड करना है लेंथ, और यहां पर आपको कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन ऑफ ब्रास भी गिवन है विच इज अल्फा एंड दैट इज इक्वल्स टू 1.9 into 10 raised to the power -5 per Kelvin. And you have to find the length that is equal to question mark. This is the quantity which we have to find. Now write solution. So we know that L is equals to L naught 1 plus alpha delta T. Just we have to put the values in it. यहाँ पर आपके पास L नॉट की वैल्यू भी है, अल्फा की वैल्यू भी है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर हम डेल्टा T फाइंड कर लेते हैं एंड डेल्टा T इज इक्वल्स टू कैपिटल T माइनस T नॉट। कैपिटल T है 303 माइनस T नॉट इज 273 एंड दैट इज इक्वल्स टू 30 केल्विन। सो वैल्यूज पुट करते हैं इस फॉर्मूला में। L इज इक्वल्स टू L नॉट विच इज 1 मीटर, 1 plus alpha and alpha is 1.9 into 10 raised to the power -5 into delta T is 30। तो सिंपली इसको हम सॉल्व करेंगे और सॉल्व करने के बाद आपके पास आंसर आ जाएगा L which is 1.00057 meter। Clear? So this is the length of the brass at 30 degrees Celsius.
So you have to write down the statement. Hence, the length of the brass bar at 30 degrees Celsius will be 1.00057 मीटर. क्लियर? आई होप ये टॉपिक आपको बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा. टिल देन टेक केयर. अल्लाह हाफिज़.